अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ईद कुर्बान आ रही है। मेरी तरफ से आपको और आपके सब घर वालों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। इस ईद पे आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस पे बहुत ज़्यादा गोश्त होता है। आपने कोशिश करनी है कि गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उसको एतदाल में इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अगर उसको बारबेक्यू कर लेते हैं दैट इज़ बेटर कि आप उसको बहुत ज़्यादा ऑयल में पकाते हैं। और मैक्सिमम कोशिश करें कि चर्बी को अच्छी तरह उतार के चर्बी के बगैर जो गोश्त है वो पका हुआ खाएं और घी में बिल्कुल ना पकाएं, कुकिंग ऑयल यूज़ करें। और जब पक जाए तो उसमें जो तरी है यानी कि जो घी है उसको सेपरेट कर लें। इस तरह इस्तेमाल करें गोश्त को और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप गोश्त जो है बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ख़ासतौर पर चर्बी वाला तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर बड़ा गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इत्तेदाल के साथ नहीं कर रहे तो उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। और इसके अलावा जो है वेजिटेबल बेस्ड डाइट जो होती है वो ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा सूदमंद होती है। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर सपोज कुर्बानी का गोश्त आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि नेक्स्ट जो हो आपका लाइक अगर आपने लंच इससे किया है तो आपका जो डिनर है वो गोश्त में ना हो, उसमें आप कोई वेजिटेबल्स या पल्सेस यानी दालें इस्तेमाल कर लें या फिर गोश्त बहुत कम इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब ईद कुर्बान आती है तो कुर्बानी का गोश्त भी अवेलेबल होता है, कुछ गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं। अगर किसी ने बड़े गोश्त की कुर्बानी की है तो वो जहाँ से छोटा गोश्त पका होता है यानी बकरा वगैरह किसी ने किया वो ले लेते हैं, कोई उसको बेच देता है, किसी ने दुम्बा किया होता है वो गिफ्ट कर देता है। और कहीं ऊँट किसी ने ऊँट की कुर्बानी की है तो ऊँट का गोश्त जो है ना वो आ रहा हो। तो वो सारे जो है ना मीट के गोश्त के फ्लेवर्स चेंज कर करके लोग ले रहे होते हैं। तो मेरा आपसे ये मशवरा है कि एतदाल में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल ना करें, उससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी। और जब आपने करना भी इस्तेमाल लाइक आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप खुद भी लेना चाह रहे हैं तो उसके साथ सैलड और फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। कोशिश करें कि 1 या 2 दिन पहले फ्रूट्स जो है वो लेके फ्रिज में रख लें। वेजिटेबल्स जो सैलड है वो भी लेके रख लें क्योंकि ईद वाले दिनों में फिर ये चीज़ें मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। कोशिश करें कि ईद से 2 दिन पहले शॉपिंग करें, उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी फ्रिज में रखें अच्छी तरह, ताकि जो है आप गोश्त के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लें। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।